बेंगलुरु के बाद अब खबर उत्तर प्रदेश के एटा से, जहां डबल मर्डर से हड़कंप मच गया है। एटा में प्रेमी जोड़े के परिजनों ने गला रेतकर हत्या कर दी। लड़की के परिजनों ने दोनों को आपत्तिजनक हालत में देखा, जिसकी वजह से दोनों का मर्डर कर दिया। अब डबल मर्डर के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। हत्या के आरोपी घर छोड़कर फरार हो चुके हैं। मर्डर की सूचना के बाद पुलिस ने मौके पर जाकर शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की है। फिलहाल पुलिस लड़की के माता पिता को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। लड़की के घर वाले जो है लड़की मारपीट के कारण जो है उन्होंने आपत्तिजनक दूध दिया था, इसके कारण जो है ये हत्या कर दी गई। लड़की की तो आने पाट वहाँ पर डेथ हो गई थी। लड़के की दर्द चल रही थी, जिसे जो है वहाँ पीएचसी दिखाने के बाद जो है सीधे जिला अस्पताल लाई गया, लेकिन जिला अस्पताल आते आते जो है उसकी भी मृत्यु हो गई है। बहुत ही दुखद घटना है। और लड़की के घर वाले हालांकि घर छोड़ करके भाग गए थे, लेकिन वो सब जो है पकड़ लिए गए हैं हमारी हिरासत में और पूरी तरीके से जो है पूछताछ। और बड़ी खबर दिल्ली की बता रहे हैं हम, जहां पर साइबर ठगों ने एक एनआरआई कपल से 15 करोड़ रुपए ठग लिए। साइबर ठगों ने बुजुर्ग कपल को 17 दिन तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा और इस दौरान उन्होंने 8 अलग अलग खातों से बुजुर्ग कपल से पैसे ट्रांसफर कराए। दिल्ली पुलिस के मुताबिक ठगों ने खुद को टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया और प्रवर्तन निदेशालय से बताया था। साइबर ठगों ने बुजुर्ग कपल को कहा कि आपके खाते में ब्लैक मनी है और इसी की तरह उन्हें ब्लैकमेल किया गया और उनसे ब्लैकमेल करने की एवज में इतने सारे पैसे उनसे अपने खातों में ट्रांसफर करवा लिए। पीड़ित कपल डॉक्टर ओम तनेजा और उनकी पत्नी डॉक्टर इंदिरा तनेजा करीब 48 साल तक अमेरिका में रहे। संयुक्त उन्होंने काम किया। रिटायरमेंट के बाद 2015 में वो भारत लौटे और तब से ग्रेटर कैलाश 2 में रह रहे थे। ठगों ने उन्हें गिरफ्तारी का डर दिखाकर उनकी कमाई को लूट लिया। राजधानी दिल्ली में डिजिटल अरेस्ट की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। हमारे साथ एक बुजुर्ग दंपत्ति हैं जो पेशे से डॉक्टर हैं। सालों से प्रैक्टिस की, कमाई की, जो मेहनत की कमाई थी, वो जो साइबर फ्रॉड करने वाले लोग हैं, उस पूरे गैंग ने इनसे करोड़ों रुपए ठग लिए। हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर इंदिरा तनेजा हैं। मैम, पूरी घटना क्या हुई, कैसे हुई? 24 दिसंबर को करीब 12 बजे मेरे को कॉल आई TRAI से कि ट्राई से कि आपके नंबर पे आपका नंबर कट रहा है, क्योंकि आपके नंबर से हमको बहुत ऑब्सीन, अश्लील ऐसे वो कंप्लेंट्स ला रही हैं और दूसरा आपने ऑल्सो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है, तो हमने आपके ऊपर FIR किया हुआ है। आपका नंबर, मैंने कहा ये नंबर तो मेरा है ही नहीं, आप क्या बात कर रहे हैं? नहीं, पर एनीवे आपको तो कोलाबा पुलिस डिपार्टमेंट से बात करनी है और उनको बोलना है कि मेरे को ये इस प्रॉब्लम से मैं कैसे निकलूं, मैं क्या करूं, तो हम कनेक्ट कर रहे हैं तुमको पुलिस के। तो उन्होंने मेरे को उसी वक्त, आई गॉट नर्वस, आई वाज स्टैंडिंग राइट हियर, मेरे हस्बैंड बेडरूम में थे, तो मैंने कहा कि ओके, देन दे कनेक्टेड मी टू पुलिस। तो एक पुलिसमैन ने दूसरे को बोला, विक्रांत सिंह राजपूत, वो and then he started saying I am IPS and I am अपना रैंक बताने लगे। ये वो कहते हैं कि आपके ऊपर तो अरेस्ट वारंट्स हैं, आपको अरेस्ट करा जाएगा। क्यों? क्या? मैंने कहा मैंने कुछ किया ही नहीं है, तो मेरे को अरेस्ट किस बात का होएगा? मैंने कुछ भी नहीं किया और जो नंबर जो दिया जा रहा है वो नंबर मेरा है ही नहीं नंबर। तो उन्होंने बोला नहीं, आप एक काम कर सकते हैं। मैंने कहा हम 2 लोग खाली यहाँ पे हैं, हस्बैंड वाइफ अमेरिका से हैं और इधर हमारे पास मेरे हस्बैंड की सर्जरी हुई है। मैं कैसे मुंबई और अरेस्ट और ये व्हाट कैन वी डू? नहीं, आप ऐसा कीजिए। मैंने कहा मेरे को जैसे आप हेल्प कर सकते हैं क्लियर करने के लिए, मेरे को क्लियर कीजिए, ये क्या मामला है? तो उन्होंने बोला कि नहीं, देखिए आपके ऊपर FIR है, हम आपको हेल्प इतना कर सकते हैं, एक तो आप ये लेटर लिख दो हमको, सारी जो सुप्रीम कोर्ट ये वो कि मैं नहीं आ सकती, या रीजंस दे दो सारे। मैंने वो सारे रीजंस लिख दिए। 24 तो नेचुरली वे लिखवाते रहे लेटर्स मेरे को। फिर 25 से क्रिसमस थी, तो उनको पता था कि बैंक नहीं ऑन है, तो फिर उन्होंने फिर बोला कि 26 को हम सुबह कॉल करेंगे तो आपको बताएंगे कि SSA ने हमको कौन सा
दिया है जहाँ आपने पैसा ट्रांसफ़र करना है, तो आप बैंक में, तो जो पहले उन्होंने जो किया वो मेरे को अजीब लगा, 1 करोड़ 99 सम नंबर, बिग लॉन्ग नंबर। तो ये आपको बोलना है कि मेरे हस्बैंड के फ्रेंड ट्रैवल तो उनको लोन चाहिए, उनको तो बड़ी इमरजेंसी आ गई है। तो मेरे बैंक मैनेजर ने भी बोला कि पहली बात तो उन्होंने बोला कि इतनी बड़ी अमाउंट दे रहे हो आप, आपके हस्बैंड, उसको भी पता है कि मेरे हस्बैंड, बिकॉज दे नो कि उनकी तबीयत, तो पर उन्होंने बोला कि अच्छा एंड ऑफ दिसंबर है तो उनको बोलो कि जनवरी में करें क्योंकि दे वांट टू कीप देयर। तो मैंने बोला कि उनको अभी ज़रूरत है, मैं क्या करूं? हाँ, तो वो मेरे से करवाते गए 8 बार करवाते गए हाँ, कोई दो से थोड़ा ऊपर, हाँ थोड़ा 2 करोड़ 50 लाख, 2 करोड़ 5 लाख, 2 करोड़ 10 लाख, 2 करोड़ 20 लाख, 3 बारी 2 करोड़ किया। फिर और मेरे को फिर बोलते हैं नहीं कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका तो एकदम क्लियर है।